मूवी की शुरुआत में हमें एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है और अभी 2016 का समय चल रहा है और दुनिया का टेम्परेचर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और दुनिया में बहुत गर्मी फैल चुकी है, जिसकी वजह से अर्थ पर लोग न तो सही से कुछ खा पा रहे हैं और न ही उनके पास पीने लायक पानी है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। और टेम्परेचर के बढ़ने से लोगों को बाहरी दुनिया में रहने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोगों को गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा कपड़े पहने रहने होते हैं और अगर वो ऐसा ना करे तो उनकी स्किन जलने लगती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और वो एक आदमी की मदद करती है, क्योंकि उस आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और उस आदमी का नाम अलेक्स होता है और वो उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें जाल बिछाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की है और इसी वजह से अलेक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और अलेक्स उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं और वो लड़की बहुत तेजी से वहाँ से भागती है और कुछ अनजान आदमी उस लड़की को एक जाल में फंसाकर पकड़ लेते हैं और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम मेरी, लियोनी और फिलिप को देखते हैं और उन लोगों की कार पेपर और कार्डबोर्ड से ढकी हुई होती है ताकि सूरज की रोशनी उन पर ना पड़े और कार के चेहरे के सामने वाला हिस्सा जिससे रास्ता दिखाई दे सके, बस उतनी जगह पर कोई पेपर नहीं होता है और उन लोगों को खाना, पानी और फ्यूल की तलाश होती है। और जब फिलिप गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है तभी उसे एक परिंदा दिखता है जो पहाड़ों के किनारे जा रहा होता है और फिलिप अपने लोगों से कहता है कि परिंदे दूर से ही पानी ढूंढ लेते हैं और वो सब इस परिंदे के पीछे जा रहे होते हैं। और तभी रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और वो सभी वहाँ पर उतरकर गैस स्टेशन में रखा खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं और मेरी और लियोनी दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और उनकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है और वो हर चीज के लिए फिलिप पर डिपेंड होते हैं। और जब फिलिप फ्यूल भर रहा होता है तो एक मास्क पहना हुआ आदमी फिलिप की गाड़ी से उनके एक हफ्ते का राशन चुरा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मैरी उसे देख लेती है और वो फिलिप को आवाज देती है और फिलिप जाकर उस आदमी से लड़ाई करने लगता है और दोनों में बहुत देर तक झगड़ा चलता रहता है और आखिर में फिलिप उस आदमी को मात दे देता है और फिलिप उस आदमी को जान से मारने वाला होता है तो वो आदमी फिलिप से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा फ्यूल है और तुम जहाँ पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर फिलिप उस आदमी की जान को बख्श देता है और उस आदमी का नाम टॉम होता है जो कि एक मैकेनिक होता है और उन सभी को टॉम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब फिलिप टॉम से कहता है और उसके सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें खाना पीना चाहिए तो हम तुम्हें जरूर देंगे, मगर उसके लिए तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी और हमारे लिए फ्यूल लाना होगा और अगर हमारी गाड़ी खराब होती है तो तुम्हें बार बार रिपेयर करना होगा। और फिर फिलिप कुछ खाना टॉम को देता है और टॉम उस खाने को खाता है और उनकी गाड़ी के इंजन को भी ठीक करता है। और जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनके सामने का रास्ता ब्लॉक होता है और टॉम के आइडिया से लियोनी कार चलाती है और वो रस्सी की मदद से रास्ते में पड़े ब्लॉक को हटाती है और सभी को टॉम पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। इसके बाद टॉम और फिलिप को एक गाड़ी जंगल में दिखती है और वो दोनों उस गाड़ी में जरूरत की चीजें ढूंढने के लिए जाते हैं और मेरी और लियोनी कार में अकेले होते हैं। और जब टॉम और फिलिप गाड़ी में अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन बाद में उन्हें बहुत सारा फ्यूल मिल जाता है और फिलिप वॉकी टॉकी के जरिए मेरी से बात करता है और उसे एक गैलन लेकर आने के लिए कहता है। और मेरी को लियोनी की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो जाते जाते लियोनी से कहती है कि कार के दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देना। और जब मेरी फिलिप के पास जाती है तो वॉकी टॉकी पर लियोनी फिलिप से कहती है कि कोई उसके पास आ रहा है और कुछ लोग गाड़ी का दरवाजा तोड़कर लियोनी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जब टॉनी, फिलिप और मेरी लियोनी के पास जा रहे होते हैं तब मेरी फिसल के गिर जाती है और पत्थर के टकराने से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने टॉम होता है और वो मेरी को बताता है कि कुछ लोग गाड़ी के साथ लियोनी को भी अपने साथ उठाकर ले गए हैं और वो ब्लॉक भी उन्हीं लोगों ने लगाया था। और तभी उन्हें फिलिप भी मिल जाता है और तभी वॉकी टॉकी पर लियोनी का फोन आ रहा होता है, लेकिन उसका सिग्नल क्लियर नहीं होता। तब टॉम एक ऊंचाई वाली जगह पर सिग्नल ढूंढने जाता है और तभी उसे एक स्मोक दिखाई देता है और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं और वो तीनों वहाँ पर लियोनी को ढूंढने के लिए जाने का फैसला करते हैं। और जब वो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर
लियोनी को कुछ लोगों समेत बंदी बनाया गया है और तभी एक बंदी वहाँ से भाग जाता है और वो एक प्लान बनाते हैं और टॉम मेरी से कहता है कि हमें लियोनी को बचाने के लिए सबसे पहले कार को चुराना होगा और मेरी को उस कार में जाकर छिपना होगा और मैं यहाँ पर आग लगाकर उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा। और फिलिप को इस प्लान पर गुस्सा आता है और वो मेरी की जान को दांव पर नहीं लगाना चाहता था, मगर अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए मेरी इस रिस्क को आजमाने के लिए तैयार होती है और वो चुपके से कार में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी ओर टॉम एक बोतल में आग लगाकर उन आदमियों के पास फेंकता है, लेकिन मेरी सही वक्त पर गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाती, इसलिए टॉम पकड़ा जाता है और फिलिप गाड़ी में आकर बैठ जाता है और मेरी को वहाँ से गाड़ी चला के भागने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे और बाद में वो टॉम और लियोनी को भी नहीं बचा पाएंगे और उनका प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। अब फिलिप को बहुत गुस्सा आता है और वो मेरी के साथ गाड़ी में बैठकर एक सुरक्षित जगह पर आ जाता है। इसके बाद मेरी फिलिप से लियोनी को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, मगर इस बार फिलिप उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। तब मेरी कुछ खाने पीने का सामान लेकर लियोनी को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ती है और वो रास्ते में एक ट्रेन के ट्रैक के पास आती है और तभी फिलिप भी उसके पीछे आ जाता है और वो उसकी मदद न करने के लिए उससे माफी मांगता है और तभी उन्हें पता चलता है कि लियोनी 3 किलोमीटर के आसपास ही कहीं पर है, क्योंकि उस वॉकी टॉकी का सिग्नल 3 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं जाता और फिलिप के पैर में चोट लगी हुई होती है, इसलिए वो आगे का सफर मेरी के साथ तय नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आगे का सफर अकेले ही तय करती है और वो चलते चलते एक चर्च में आकर थक कर सो जाती है और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ नाम की एक औरत आती है और मेरी उसे अपने सिस्टर के गुम होने की बात बताती है और फिर एलिजाबेथ उसे पीने के लिए पानी देती है और वो रास्ते में जब चल रहे होते हैं तो एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसका एक बेटा है और वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम हमारे साथ हमारे घर पर चल सकती हो और पहले हम वहाँ पर खेती किया करते थे और पीने के लिए पानी और खाना उन्हें पहाड़ों से मिल जाता है और मेरी एलिजाबेथ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जब मेरी एलिजाबेथ के घर पर जाती है तो वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा होता है और कुछ लोग भी रह रहे होते हैं और मेरी उसे बताती है कि उसका एक दोस्त पीछे रह गया है और एलिजाबेथ मेरी से कहती है कि तुम सो जाओ, मेरा बेटा उसे लेकर आ जाएगा और फिर मेरी आराम करने लगती है। तभी वॉकी टॉकी पर उसे लियोनी की आवाज आती है और वो उठ जाती है और वो खिड़की से देखती हैं तो कुछ लोग फिलिप को उठाकर बंदी बनाने लेकर जा रहे होते हैं और वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ अच्छी इंसान नहीं है और एलिजाबेथ वहाँ पर आती है और मेरी उसे अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है और पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तब एलिजाबेथ उसे बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं और मैं तुम्हें और लियोनी को उनकी वाइफ बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए एक फैमिली की जरूरत होगी। अब मेरी पूछती है कि तुम टॉम और फिलिप के साथ क्या करोगे, तो वो बताते हैं कि हमने उन्हें हमारे बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखा है और जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो हम उन्हें मारकर खा जाएंगे। और फिर मेरी को लियोनी से मिलाया जाता है और लियोनी को चोट लगी हुई होती है तो एलिजाबेथ कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरा बेटा रात में आकर लियोनी की बैंडेज कर देगा और तुम दोनों जल्दी नीचे खाना खाने आ जाओ। और जब एलिजाबेथ वहाँ से जाती है तो मेरी लियोन से पूछती है कि टॉम और फिलिप कहाँ पर हैं। तब लियोनी बताती है कि उन्हें अस्तबल में रखा गया है और फिर वो लकड़ी की खिड़की को तोड़ते हैं और बहुत सारे कपड़ों को बांधकर उसे बाहर फेंकते हैं और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा माइक आ जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए मेरी उससे किस करने लगती है और तभी लियोनी उसे मार कर बेहोश कर देती है और कपड़ों की रस्सी के सहारे लियोनी जब नीचे उतरती है तो वो रस्सी टूट जाती है और अब मेरी वहाँ से भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो लियोनी को भागकर जंगल में जाने के लिए कहती है। और जब मेरी नीचे उतरती है तो वो एलिजाबेथ को बताती है कि माइकल लियोनी की मरहम पट्टी करके आ जाएगा। और जब वो खाना खाने जाती है तो सभी लोग इंसानों का मीट बड़े ही आराम से खा रहे होते हैं और जब मेरी को वो खाना दिया जाता है तो वो उसे फेंक कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो एक बार फिर से बंदी बन जाती है और उसे फिलिप के साथ अस्तबल में बांध दिया जाता है। अब उसे वहाँ पर फिलिप दिखता है जो बहुत ही जल्द मरने वाला होता है और तभी वो फिलिप के कपड़े में से एक चाकू निकालती है, क्योंकि फिलिप के कपड़े में हमेशा एक चाकू हुआ करता था और वो उस चाकू से अपने हाथ की रस्सी को खोलकर वहाँ से भाग जाती है और फिर वो टॉम से जाकर मिलती है और उसके साथ बाकी बंदियों को छुड़ाती है। और जब सभी लोग बाहर भागने लगते हैं तो एलिजाबेथ के साथी उनका पीछा करने लगते हैं और टॉम उन लोगों को मारने लगता है और मेरी लियोनी को ढूंढने के लिए जल्दी से जंगल में जाती है और वो देखती
देखती है कि एलिजाबेथ ने लियोनी को पकड़ लिया है और एलिजाबेथ मेरी के सामने आती है और उसे अपने परिवार के साथ रहने का फिर से ऑफर देती है और तभी मेरी एलिजाबेथ को जान से मार देती है। अब माइकल लियोनी को छोड़कर अपनी मॉम के पास आ जाता है और रोने लगता है और इसी चीज का मेरी फायदा उठाकर लियोनी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और तभी लियोनी, मेरी और टॉम एक पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और वो पानी जमा कर रहे होते हैं और जब वो पहाड़ के आगे देखते हैं तो उन्हें वहीं परिंदा उड़ता हुआ दिखाई देता है, मगर वहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं होता है। वहाँ से आगे की जमीन बिल्कुल बंजर होती है और वो सभी इस चीज पर अफसोस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।